महाराज ये वंश सुनाया इस समय प्रिव्रत का। बोले प्रसूति का वंश कैसे चला? प्रसूति मानवी दक्ष उपे में हितात्मजा। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जो तीसरी बेटी थी मनु शत्रुपा की। और इनसे खोडस कन्या 16 बेटियां हुई इनसे, जिनमें से चंद्रमा को दी गई, पितरों को एक दी गई, 13 चंद्रमा को विवाह किया गया और सबसे छोटी बेटी सती बची। ये सती अपने पिता के घर में सती हो गई, जल गई, उन्हें सती कहते हैं। बोले महाराज आग्नेन्द्र के वंश की ऐसी कथा है? बोले हाँ, ये जो रहे ये बड़े स्वाभिमानी रहे। मैंने एक दिन बताया था, इस विश्व के बीच में 3 लोग ऐसे हैं जो एक माँ का पाठ करता है, एक पिता का पाठ अदा करता है, एक गुरु का पाठ अदा करता है। अब वो 3 देवता कौन हैं? बोले शंकर गुरु हैं। तो दक्ष ने बाबा के साथ विवाह किया और बाबा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने के उपरांत एक समय अपनी बेटी के यहां गए दक्ष, और जिस समय पर्वत पर बैठे राज कर रहे थे दक्ष गए तो सब रुद्रगण इनको प्रणाम करने लगे, पर बाबा चुपचाप बैठे रहे। बोले हम क्या करें? अरे हमारे ससुर साहब हैं, पर इनको घमंड बहुत था। बोले ये कैसा हमारा दामाद मिला है सब बेटियों का? तो हाल ये है कि हमारी अन्य बेटियां हैं, सब प्रणाम करते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, और बाबा ये बड़ा भूतनाथ है। जब नहीं किया तो क्रोध से ये आंखें निकाल करके और बाबा के सामने उड़कने लगे। और घुड़की तो बड़ी दी, कैसी घुड़की? जैसे बंदर घुड़की दिखावे, ऐसे ये घुड़की दे रहे हैं बाबा को, और बाबा चुपचाप बैठे हैं। इसने एक यज्ञ करने की सोची, उसमें बाबा प्रधान थे। बोले बाबा को हटा दो, यज्ञ करेंगे तो विष्णु से सलाह ली कि हे महाराज आप यज्ञ में हमारे रहेंगे, आपके ससुर साहब यज्ञ कर रहे हैं तो इसमें हम भी चली जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। बाबा बोले नहीं नहीं, मां नहीं जाना है। बोले क्यों? बोले बाबा हम तो जाएंगी। बोले नहीं जाना है। क्यों? मेरे कारण तुम्हें त्यागा है और मेरे अपमान करने के लिए उन्होंने तुमको भी छोड़ दिया, हमें भी छोड़ दिया। उसी समय ताना सुन करके शांत रही। तुम्हारे सामने कैसे मना कर सकती थी, कैसे तुमसे मोल सकती थी? सती जी को लगा कि पिता ने ऐसा कार्य किया है, पिता को हम साथ दे दें, पर शांत हो गई कि संसारवासी क्या कहेंगे कि बेटी ने अपने पिता को साथ दे दिया। पर वहां यज्ञशाला में देखा विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण सब बैठे हैं, पर मेरे भोले बाबा नहीं हैं। और अब हम दर्शन न कर सकेंगे। बस वहीं से योग अग्नि उत्पन्न की और मां जलने लगी। और जब जलने लगी तो सब भगने लगे
कहने लगे बताओ बताओ। रुद्रगण कहने लगे अरे विद्वानों, अरे पंडितों, तुम यज्ञ करा रहे हो, सती माता जल रही है, जाओ तुम्हारा समाज में कलयुग में अपमान होगा। और जब बाबा ने सुना तो क्रोध से खड़े हो गए। जब क्रोध से खड़े हो गए बोले नारद मोहिशी यज्ञ में जली है? बोले हाँ यज्ञ ही में जली है। इन्होंने एक पृथ्वी पर जटा पटकी, वीरभद्र को पैदा किया। वीरभद्र वहीं से पैदा हुआ और वीरभद्र को पैदा करके कहा जाओ दक्षम से यज्ञम जयी पट्टना नाम तमग्रणी भट्ट हटांग संग में जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। दक्ष के सहित यज्ञ विध्वंस हो। और सुदर्शन चक्र से कहा कि बाबा के अंग में जो सती जी है तो धीरे धीरे इनके अंग को काटो और ये बाबा न जान पावे, इनके अंग को काटना शुरू कर दो। और बाबा चले जा रहे हैं मस्त लिए कंधे में और सुदर्शन चक्र लग गया इनके साथ और कहीं पर नेत्र गिरा रहे हैं, कहीं कुंडल गिर रहे हैं। ये धीरे धीरे काट रहे हैं उस शरीर में। बड़े बड़े तीर्थ जहां जहां इन्होंने अंग गिराए हैं वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। शक्तिपीठ बोले जाते हैं। मनसा देवी में, नैना देवी में आंखें गिर गई हैं। बनारस में 7 शरीर माता के आपके पूर्वांचल में गिरे हैं। एक पाकिस्तान में माता का शक्ति पीठ बना है। एक बना है ये आपका पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बांग्लादेश बोलते हैं जैसे, वहां भी बाबा गए और एक शक्तिपीठ गिरा वहां पर जाकर। और तो भारत में है ये सब शक्तिपीठ बन गए इनके। और जब शक्तिपीठ बन गए, जब सब खंडित कर दिए, सुदर्शन चक्र ने शक्तिपीठ बना दिए। बाबा का होश नहीं। जब होश आया, बहुत दिन बाद आए और आकर के कहने लगे हाँ यज्ञ हो जाए।